एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा बल होता है उसका जमीन। बेटी की शादी करनी है, हेल्थ क्राइसिस है, कुछ बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है हमारे देश की सैकड़ों बेटियों की और हजारों एस्पिरेंट्स की। एक हवा सा बना हुआ है कि सरकारी जॉब निकालना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सालों साल मेहनत करनी है। ये लोग ये भी बोलते थे, अफसर बनने चली हो, सिपाही क्लर्क ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, जल्दी निकल जाएगा। मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ बड़ा तो नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जाम ही तो पास किया है। पर हाँ, मैं उस परिवेश से आती हूँ जहाँ लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमएनसी की जॉब को छोड़ा। मैंने विदेश जाने के अवसर को भी ठुकराया। मैंने एक सरकारी जॉब, बैंक पीओ की जॉब को भी छोड़ा और स्टेट सिविल सर्विस को क्रैक किया। मैंने उस सपने को पूरा किया जो कभी मेरी माँ ने देखा था। नमस्कार, मेरा नाम है निशा यादव। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मूल निवासी मैं भोजपुर जिला बड़हरा ब्लॉक में एक छोटे से गांव गौरा के टोला से हूँ। 64th बीपीएससी में मेरा चयन बिहार राजस्व सेवा में हुआ है। कामयाबी तो सबको बहुत ही चमकदार दिखती है, बट इसके पीछे का रास्ता शायद उतना भी आसान नहीं होता। बचपन की बात करूं तो हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई। मेरी स्कूलिंग पूरी पटना में ही हुई है, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से। मेरे पापा इंडियन नेवी से एज अ सेलर रिटायर्ड हैं। 1998 में पापा के रिटायरमेंट के बाद हम सब पटना आ गए। जैसे तैसे हमारी जिंदगी चल रही थी पापा के पेंशन पे, जो उस टाइम पे सिर्फ 1500 रुपए हुआ करती थी। इतने में एक दिन हमारे पास एक खबर आती है कि हमारे पटीदार ने हमारी जमीन, पैतृक जमीन, वो बेच दी है, जिसमें मेरे पापा का भी आधा हिस्सा था और हमें एक पैसा भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा बल होता है उसका जमीन। बेटी की शादी करनी है, हेल्थ क्राइसिस है, कुछ बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है तो भाई जमीन बेच देंगे। बट हमारे पास अब वो भी नहीं था। वो काफी मायूसी के दिन थे। पापा के पास 2 ऑप्शन थे। लोग कह रहे थे कोर्ट केस कीजिए, केस लड़िए। हम चारों भाई बहन काफी छोटे थे। पापा ने बोला अभी मेरे बच्चे काफी छोटे हैं, उन्हें पढ़ाने का समय है, ये समय निकल जाएगा, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा। पापा ने सब कुछ छोड़ दिया, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और पापा ने मुझे बोला था, निशु तुम्हें पढ़ना है और ये पैसा वापस लाना है। बस मैं 10th क्लास में थी। मैं सब कुछ चुपचाप देख रही थी, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। बट उस समय सोचा मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, एक सशक्त नागरिक बनना है जो सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की भी मदद कर सके। समय निकलता है, पापा की जॉब लगती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में। स्थिति काफी अच्छी अब घर में हो गई थी। 10th एंड 12th में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, 85%। कुछ सब्जेक्ट्स में मैं सीबीएसई टॉपर भी थी। फिर मैंने एनआईटी और आईआईटी की तैयारी की, पर मुझसे वो क्रैक नहीं हो पाया। लेकिन पापा का जो सपना था बेटी को इंजीनियर बनाने का, तो मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। 2015 में मैं पास आउट होती हूँ। फाइनल ईयर में ही मेरा प्लेसमेंट टेक महिंद्रा में हो गया, वहाँ पे 1 साल काम किया। फाइनल रिजल्ट जैसे ही बीटेक का आता है, उसी मंथ मेरी डेल इंटरनेशनल सर्विसेज नोएडा में प्लेसमेंट होता है, काफ़ी अच्छे पैकेज पे। अब चीज़ें बदल चुकी थी, मुझे खुद पे भरोसा था, मेरे मम्मी पापा को भी मुझ पे भरोसा था और घर में स्थिति तो खैर बहुत ही अब अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि शायद वो ये जगह नहीं है जहाँ मुझे बचपन से काम करना था, मुझे तो कुछ और करना है। बट वो जॉब छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन लोन था मेरे ऊपर और मैंने कुछ पर्सनल लोन्स भी लिए थे, तो उसकी ईएमआई भी भरनी थी। इतने में आता है 2016 का बैंक पीओ का नोटिफिकेशन। तो मैंने सोचा कि बैंक पीओ ट्राई करती हूँ, क्योंकि एक हवा सा बना हुआ है कि सरकारी जॉब निकालना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सालों साल मेहनत करनी है। तो मैंने सोचा चलो अगर ये क्रैक होता है तो हो सकता है कि मैं भी यूपीएससी बीपीएससी कर सकती हूँ। मैंने जॉब के साथ साथ बैंक पीओ की तैयारी की। महज 3 से 4 महीने की तैयारी में भगवान की कृपा हुई और मेरा बैंक पीओ क्लियर हो गया। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फाइनली मेरी पोस्टिंग आती है तमिलनाडु में। अब पापा ने फ्लाइट की टिकट्स भी बुक करा ली, नेक्स्ट डे जाना था। अगल-बगल मिठाइयाँ बँट चुकी थी, घर में सब काफ़ी खुश थे कि अब तो बेटी अफ़सर बन गई, शादी में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से घर में हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, उस समय मेरे ऊपर एक सिविल सर्विस क्रैक करने का भूत सवार था। मैंने बोला पापा अभी तमिलनाडु जाने के बाद वहाँ 6 महीने मुझे सेटल होने में ही लग जाएँगे और मुझे यही अटेम्प्ट देना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगी, बैंक पीओ की जॉब को छोड़ना है। उस समय ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने भी मुझ पे विश्वास खो दिया था। उन्होंने बोला, "एक अच्छी खासी जॉब छोड़ रही हो, अब ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, तुम सड़क पर अब आ जाओगी।" फिर भी मुझे खुद पे भरोसा था।
तैयारी करने का मन तो दिल्ली में ही था, लेकिन रूम रेंट अब कौन देता? सब कुछ एनालिसिस करने के बाद सोचा चलो घर चलते हैं, कम से कम घर में रेंट तो नहीं देना है। सारा सामान पैक किया और मैं पटना वापस आ गई। आने के बाद शुरू होती है जंग। जंग पढ़ाई के साथ, जंग खुद के साथ, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ। अब लोग हैं, बोलेंगे ही। लोग बोलने लगे सरकारी जॉब छोड़कर आ गई, हुआ ही नहीं होगा बैंक में, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, और सिविल सर्विस निकालेगी, इतना आसान है क्या? मैंने उस समय समझा कि जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो आपकी टांग खींचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते।